झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो सुबह से ही जैसे ही विधायकों का सदन में आने का सिलसिला शुरू हुआ, हंगामे की भेंट मॉनसून सत्र का ये दूसरा दिन चढ़ गया। और हंगामे की भेंट चढ़ा है दो कारणों से। पहला कारण था पिछले दिनों जो झारखंड के गोड्डा में सूर्य नारायण हांसदा और सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि सुनियोजित राजनीतिक विद्वेष से ये हत्या कराई गई है और इस पूरे मामले की जो इनकाउंटर जिसे बताया जा रहा है, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही जो दूसरा मामला था वो रांची के नगड़ी मौजा में जो रिम्स 2 को लेकर के जो प्रस्तावित जमीन है, वहां पर आदिवासी संगठनों का विरोध था। ये कहा जा रहा है कि ये खेतीहर जमीन है और इस जमीन पे किसानों को खेती करने दिया जाए, ना कि रिम्स 2 बनाया जाए। यानी रिम्स 2 अगर बनाना है तो उसे किसी अन्यत्र जगह पे बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सदन के बाहर की बात करें तो वहां भी एक नया नजारा आज देखने को मिला। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो भी हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सदन के अंदर की अगर बात की जाए तो वेल में अमूमन विपक्ष के विधायक आते हैं, लेकिन आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायक जैसे ही वेल में आ रहे थे, सत्ता पक्ष के भी विधायक वेल में आ जा रहे थे और वो विरोध कर रहे थे एसआईआर का, 130वें संविधान संशोधन विधेयक का। और ये कह रहे थे कि दोनों अलोकतांत्रिक है। बता दें कि दूसरे दिन की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होना था। जो प्रथम अनुपूरक बजट चालू वित्तीय वर्ष का पेश किया गया 4,296 करोड़, उसके कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन पूरी तरीके से ये जो आज का सदन रहा, आज की जो कार्रवाई रही, वो विवादों की भेंट चढ़ गया। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के तरफ से एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होते रही। लेकिन जनता से अगर जुड़े काम की बात करें तो आज कुछ भी खास सदन के अंदर नहीं हो पाया। सदन के बाहर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आज के पूरे दिन की कार्रवाई को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग सामने आई और उस पर हम लोग भी अडिग हैं कि जांच सीबीआई के माध्यम से सही हो। जिस तरह से लगातार नगरी वाले हम भी गए थे। देखिए, नगरी की ज़मीन का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है और ज़मीन पूरी तरह से समतल है और ज़मीन उपजाऊ है। और अगर उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है, उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्य कर रही तो ये गुरु जी के सपनों पर आघात है। झारखंड की जो आधार है जल जमीन जंगल, उस आधार पर आघात है कि आप यहाँ के जंगल को नहीं बचा पा रहे, यहाँ की ज़मीन को नहीं बचा पा रहे। देखिए, योजना परियोजना का कोई विरोधी नहीं है। रिम्स 2 आज इस राज्य की ज़रूरत है, रिम्स 3 रिम्स 5 आज राज्य की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है ज़मीन जबरन ना लिया जाए, ज़मीन का अधिग्रहण सिस्टमेटिक तरीके से हो। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है, जो LAR पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं के साथ भूमि का अधिग्रहण करे। कोई विरोध क्यों करेगा? हंसते हुए कोई ज़मीन देगा, लेकिन आप औने पौने दाम में आप बोलेंगे कि आज हमने 50 साल पहले अधिग्रहण कर लिया है 30 रुपया 40 रुपया डिसमिल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि तार्किक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सरकार के पास दस्तावेज हैं अधिग्रहण का, तो दस्तावेज को कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से प्रस्तुत करें और दस्तावेज को दिखाएं कि जब अधिग्रहण किया जा रहा था रेतों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उनका किसी प्रकार की रजामंदी या सहमति है कि नहीं। तो दस्तावेज लेकर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और जो भी नगरी के जो ग्रामीण है उनके 5, 7 या 9 प्रतिनिधि मंडल को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा, रिम्स 2 में आप लोग लाठी चलवा दिए, पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करवा दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी देखिए, विकास है। अब जिसको राजनीति लाभ के लिए हल्ला करना है वो अलग चीज है। नहीं तो रिम्स 2 बनने से पूरे झारखंड को अगल बगल करें कि हमें रिम्स 2 का विरोध है, उस जमीन पर क्यों दूसरी जमीन को बन जाए। जमीन की जानकारी हमको कायम हो जाएगा। अब तक सदन चल पाएगा कि नहीं आपको? नहीं, सदन देखिए क्यों है, सदन जनता के सवालों के लिए है, जनता के हित के लिए है। अगर जनता के प्रश्न यहाँ आएंगे, उसका अगर कोई सकारात्मक, अगर कोई पॉजिटिव हल नहीं आएगा निकल के, तो फिर ऐसे बैठ करके नाश्ता पानी और चाय का बढ़िया व्यवस्था किए हैं, उससे तो कुछ होना जाना। सदन नहीं चलने दीजिएगा? नहीं, सदन नहीं चलने दीजिएगा। नहीं, सदन चलने देना चाहते हैं, एक्चुअली सत्ता पक्ष नहीं चलने देना चाहता है। हम लोग तो कहे कि भाई सूर्या हांसदा के मर्डर हत्या हुआ है, उसका CBI जांच कराओ। क्या परेशानी है?
कह रहे हैं कि वो अपराधी है। कैसे अपराधी हो गया? क्या उसको किस जेल से सजा मिला, किस कोर्ट से उसको सजा मिला? अब जेल जाना कोई अपराधी थोड़े कोई प्रूफ होता है। आप लोग को भी मालूम होगा कि नेल्सन मंडेला जी 22 साल जेल काटे और अभी तक का ही रिकॉर्ड भी बीट किए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति भी वही बने। जब 22 साल जेल काट के निकलने वाला आदमी कोर्ट से बरी हो जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो सुरजा हंसदा अगर जेल कभी चले गए तो अपराधी हो गए। अगर जेल जाना क्राइटेरिया है तब तो देखबे न किए, गुरुजी तो तिहाड़ जेल बड़की जेल में गए थे, लेकिन आज सर्वमान्य नेता है, गुरुजी का आदर है। वैसे ही सुरजा हंसदा भी आम गरीब गुरबा के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान था। आप पता करिए जाके, वहाँ पर फ्री विद्यालय चलाता है। उसके बढ़ते लोकप्रियता को देख करके हम कह सकते हैं कि सरकार ने उसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करने का काम किया। चलिए चलिए। तो इसमें क्या किसी की संलिप्तता नहीं थी क्या उस एनकाउंटर में? अगर एनकाउंटर में अगर किसी की संलिप्तता नहीं है तो सरकार को क्या समस्या है? सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है? सत्ता का संरक्षण में हुआ है पीछे। हम तो बोल रहे हैं संरक्षण में हुआ कि संरक्षण में नहीं हुआ, लेकिन सरकार को सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है? जरा आप ही बताइए। सांच को आँच क्या, ठीक है ना? है जेल अगर किसी को अपराधी नहीं घोषित करे, आप अपराधी कैसे कर सकते हैं? क्या यहाँ पर माननीय हेमलाल मुर्मू जी जजमेंट दे रहे थे? क्या वो यहाँ सरकार की तरफ से अपराधी बोलने का उनको हक है? अरे केस तो कई लोगों पे हुआ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कितने गंभीर केस हुए, लोग तिहाड़ जेल तक में रहे, लेकिन किन्हीं को बिना सजा, बिना अपराधी घोषित किए आप कैसे उनको अपराधी बोल सकते हैं? आज हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, हम लोगों ने नगरी में जो रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन है उसको वापस करने के 2 सवाल का जवाब के लिए हम लोग सुबह से बैठे रहे, लेकिन ये सरकार जवाब देने से पीछे भागती रही। लास्ट में हम लोगों को वर्कआउट करके निकलना पड़ा। अब सरकार जवाब नहीं देना चाहती, वो तो सरकार जाने, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि सदन चले। सदन चलाने के लिए हम लोग सुबह से आग्रह करते रहे, केवल हम लोगों को 2 मैटर पे जवाब दिला दीजिए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी कहा कि केवल आप जवाब दिला दीजिए, लेकिन ये जवाब देने के लिए नहीं। अगर हम क्वेश्चन उठाते तो ये कहते हैं कि ये आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। क्या हमें आदिवासी का दर्द नहीं है? क्या हम झारखंडी नहीं है? क्या हम आवाज नहीं उठा सकते? क्या गलत का हम साथ नहीं दे सकते? गलत के लिए हम साथ देंगे क्या? क्या हम सत्य की जीत हो इसके बारे में नहीं बोल सकते? जनता हमें चुन के भेजी है, हम जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, वो कोई भी जात हो। आदिवासी हमारे भाई बहन नहीं है क्या? हम उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? ये बोलने वाले कौन होते हैं कि आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं? क्या सरकार किसी को? उसका मतलब ये जो करे और हम होने दें और देखते रहे, ये नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गलत का साथ कभी नहीं देंगे, हम सच के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना, ये थे सत्ता पक्ष के, विपक्ष के विधायक, राज्य के मंत्री, और सब ने एक सुर में एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि उनके कारण सदन नहीं चल रहा है। एक जिद है कि रिम्स 2 रांची के नगरी में बननी चाहिए। वहीं बीजेपी की ये जिद है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ था उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब बता दें कि आगे के जो 2 दिनों की कार्रवाई बची है मानसून सत्र का, उसमें कितना सार्थक रहता है ये राज्य के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। या फिर जो 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र के, वो इसी प्रकार विवादों की भेंट चढ़ जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।